आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 20 IMP क्वेश्चन ऑफ फार्माकोग्नोसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर एग्जाम 2020 में। तो मैंने ये 20 क्वेश्चन पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस को एनालाइज करके समराइज करके निकाला है। मतलब ये 5 साल के क्वेश्चन पेपर का एक सार है। इसको पढ़ने के बाद आपको 70 से 75% पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि 7 तारीख से आपके पेपर होने वाले थे, 7 अप्रैल से, जो कि अब नहीं हो पाए हैं कोरोना की वजह से। तो अब इसके बाद जैसे अगर 3 तारीख को कोरोना ये लॉकडाउन ख़त्म होता है तो फिर 15 तारीख के बाद कभी भी आपके पेपर हो सकते हैं बिना किसी गैप के। मींस अल्टरनेटिव डे पे भी नहीं होगा, डायरेक्टली रेगुलर बेसिस पे हर नेक्स्ट डे आपके पेपर होने वाले हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए अपने डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पेपर बनाया है। तो ये 20 क्वेश्चन हैं, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो शॉर्ट में आए चाहे वो लॉन्ग में आए, आपको ये करना है कि जितनी हेडिंग्स आपकी बुक में दी गई है उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको सारी हेडिंग्स कवर करनी है। आपको एक भी हेडिंग मिस नहीं करनी, क्योंकि हेडिंग अगर आप पूरी कवर करते हो तो इससे एवेलुएटर को इवेलुएट करने में काफ़ी आसानी होती है। मीन्स अगर उसने देखा आपने सारी हेडिंग्स कवर की हैं तो उसे ये लगता है कि हाँ इसने पूरा लिखा है अंदर। तो हमें सारी हेडिंग्स को कवर करना है, इसके साथ में सारे डायग्राम जितने भी उसमें आ रहे हैं सारे डायग्राम्स को बनाना है। इसके अलावा एक फ़्लो चार्ट भी देना है। फ़्लो चार्ट कैसे बनाते हैं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाना सिखा दूँगी। तो मैंने 20 क्वेश्चन कवर किया, हम 20 क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन फार्माकोग्नोसी, गिव ब्रीफ हिस्ट्री एंड रिलेशनशिप विद वेरियस एलाइड साइंसेज। इसमें हमें सिंपली फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन देनी है, उसकी हिस्ट्री बतानी और रिलेशनशिप क्या है उसका वेरियस एलाइड साइंसेज से। मीन्स एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, इन सब की मतलब क्या है फार्माकोग्नोसी से रिलेशनशिप। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। मतलब क्रूड ड्रग के एवेल्युएशन में कौन कौन से मेथड हैं जो कि आते हैं। तो इसको आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो नोट्स बनाने में तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अडल्ट्रेशन, व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू हैव ड्रग्स ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। इसका मतलब है कि अडल्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं, मतलब ये टर्म अडल्ट्रेशन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है ड्रग को स्टैंडर्ड क्वालिटी की बनाने के लिए। तो सिंपल देखेंगे, जो क्लोव ऑयल आता है वो किससे मिलता है, क्लोव से मिलता है। मतलब जो लौंग का तेल आता है दांतों के दर्द के लिए काम आता है, वो कहाँ से आता है, क्लोव से मिलता है, लौंग से मिलता है। और हम लौंग भी खरीदते हैं खाने के लिए। तो ये जो दुकानदार हैं और जो अडल्ट्रेशन करने वाले लोग हैं, मिलावट करने वाले लोग, ये करते क्या है, जो लौंग है उससे उसका ऑयल निकाल लिया और फिर उसको लौंग में मिला दिया। मतलब उस जो ऑयल निकला, ये तो बिना ऑयल के वो लौंग तो किसी काम की है नहीं, क्योंकि जब हम लौंग खाते हैं तो हमें एक सेंसेशन फील होता है जिससे हमें दांतों का दर्द भी कभी कभार सही हो जाता है। वो लौंग खाने से, लौंग के तेल की जगह लौंग खा लेते हैं हम। तो होता क्या है, ये दुकानदार मिलावट कर देते हैं, उसका ऑयल निकाल लिया और फिर आपको सूखी लौंग बेच दिए। तो इसमें क्या हुआ, अच्छी लौंग में उन्होंने सूखी लौंग मिला के पैसा कमा लिया। एडल्ट्रेशन से क्या होता है, उनको पैसा मिलता है ज़्यादा, कि ख़राब लौंग बेच के अच्छा पैसा मिल गया उन्हें। तो अडल्ट्रेशन से घाटा किसे, हमें है, पेशेंट को। अगर हमने वही लौंग खा ली जिसमें क्लोव ऑयल है ही नहीं तो वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की कहाँ रह गई। इस वजह से ये अडल्ट्रेशन होता है और इसी को अडल्ट्रेशन कहते हैं। अब हमें पता कैसे पड़ जाता है कि अडल्ट्रेटेड लौंग है या स्टैंडर्ड लौंग है, तो क्या कि पानी में सिंपली हमने सारी लौंग को डाल दिया, अगर वो लौंग ऊपर तैर रही है इट मीन्स वो अडल्ट्रेटेड है, और जो लौंग नीचे चली गई है, नीचे सेटल डाउन हो गई है, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी लौंग है। तो ये है अडल्ट्रेशन और इसीलिए अडल्ट्रेशन ज़रूरी है। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, आप लोग देख सकते हैं बुक में। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द मेथड ऑफ फिजिकल एवेल्युएशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। हमें फिजिकल एवेल्युएशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट बताना है कि हम देख के कैसे बता सकते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट का एवेल्युएशन करना है। फिर 5वां क्वेश्चन है, व्हाट आर एल्कोलॉइड्स, एल्कोलॉइड्स क्या होते हैं, हाउ डू दे आर ऑकर एंड आर क्लासिफाइड। फिर उनका अकरेंस भी बताना है कि वो मिलते कहाँ से हैं और उनको क्लासीफाई कितने पार्ट्स में किया गया है। फिर इसके अलावा मेंशन द आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्कोलॉइड्स। ये तो लग ही रहा है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है।
सबसे पहले एल्कोलॉइड आपको बताना है, इसके बाद उसका अकरेंस बताना है, फिर उसका क्लासिफिकेशन बताना है, फिर उसका आइसोलेशन बताना है और उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को बताना है। जितना आपसे पूछा गया है, अगर आपको इतना आता है तो इतना ही लिख के आना है। अगर आपको इससे ज़्यादा नहीं आता है तो बिल्कुल मत लिखिए, लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा आता है और ये लॉन्ग आंसर में है तो ज़रूर लिख के, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ ट्रांसफर सेक्शन। लेकिन हमें ट्रांसफर सेक्शन किसका बनाना है? धतूरा, फेनल, सिनामन बार्क, कार्डेमम, नक्स वोमिका और सना। मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में देखा है कि एक ना एक टीएस का डायग्राम बनाने को आता ही आता है, एक या दो। फिर तो मैंने जब 5 साल के क्वेश्चन पेपर को देखा तो ये जो धतूरा, फेनल, सिनामोन, कार्डेमम, नक्स वोमिका और सिना, इनके अलावा मुझे और कोई भी नहीं दिखा इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपने इन सभी का ट्रांसफर सेक्शन बनाना सीख लिया तो इसके अलावा कोई भी टीएस बनाने को इस साल नहीं आने वाला है। इसके अलावा 7वां क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वॉलेटाइल ऑयल एंड फिक्स्ड ऑयल। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है, वॉलेटाइल ऑयल क्या है और फिक्स्ड ऑयल क्या। आपको पता होगा वॉलेटाइल ऑयल क्या है, जो खुले रखने पर उड़ जाते हैं, और फिक्स्ड ऑयल, इन दोनों के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है। फिर इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, क्वेश्चन आपके ऐसे ही आते हैं, वो 1 लाइन क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं क्योंकि वो लॉन्ग रहते हैं। इसमें तो अभी मैंने एक ही एक क्वेश्चन दिया है, हो सकता है कि जो मेरे 2 क्वेश्चन है वो एक ही में आ जाए, और करके भी आ जाते हैं, ए और बी करके भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले वॉलेटाइल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल के बारे में आपको बताना है डिफ्रेंशिएट करके। फिर उसके बाद गिव बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड यूज ऑफ एटलीस्ट 2 ड्रग फ्रॉम ईच कैटेगरी। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड यूजेस, एक एक दोनों की बताना है। किससे बताना है, वॉलेटाइल ऑयल या फिर फिक्स्ड ऑयल से। मतलब जो वॉलेटाइल ऑयल है और फिक्स्ड ऑयल है, इसमें जो ड्रग्स आती हैं उसका आपको बायोलॉजिकल सोर्स बताना है, फैमिली बतानी, मतलब एक वॉलेटाइल ऑयल का और एक फिक्स्ड ऑयल का, या फिर दोनों वॉलेटाइल ऑयल का या फिर दोनों फिक्स्ड ऑयल, क्योंकि इसमें नहीं ईच कैटेगरी लिखा हुआ है, इसलिए आपको दोनों के 2-2 ड्रग बताने पड़ेंगे। दोनों ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स बताना पड़ेगा, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, उसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, 2 यूजेस बता देने हैं आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स, आंवला, तुलसी, गोखरू और शतावरी। चूंकि इसमें 4 ड्रग दी गई है और इसमें ये बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि आपको इन ड्रग्स में क्या क्या लिखना है, ब्रीफ अकाउंट बोल दिया गया है, तो आपको जितना आता हो इन ड्रग्स के बारे में आपको उतना लिख देना है। मतलब इनके सिनोनिम से लेकर, बायोलॉजिकल सोर्स से लेकर, ज्योग्राफिकल सोर्स से लेकर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से लेकर, माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल टेस्ट एंड यूजेस। लेकिन अगर आपको ये सारे नहीं आ रहे हैं तो आपको मिनिमम कितने लिखने हैं जिससे आपको पूरे नंबर मिल जाए। तो मिनिमम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मतलब कितनी चीज़ें मिनिमम ज़रूरी हैं किसी भी ड्रग को डिफाइन करने के लिए। तो सबसे पहले सिनोनिम तो उसका आपको पता ही होना चाहिए, ओके। इसके बाद उसका बायोलॉजिकल सोर्स में प्लांट का नाम, मतलब बॉटनिकल नेम ऑफ प्लांट, किस प्लांट से वो मिल रहा है, उसकी फैमिली कौन सी है, उसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है। फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, क्या क्या आते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में, कलर क्या है, ऑर्डर क्या है, टेस्ट क्या है, शेप क्या है और साइज क्या है उस ड्रग का। इसके अलावा उसके यूजेस और एक डायग्राम, मतलब आंवला है तो आंवला कैसा दिखता है, इतना बनाने से सफिशिएंट है। 9th क्वेश्चन, गिव द केमिकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स। कौन कौन सी ड्रग के लिए केमिकल टेस्ट देना है हमें, अगार, जिलेटिन, ब्लैक कटेचू और स्टार्च के लिए। इसमें कुछ भी नहीं पूछा गया है, तो अगर आप चाहें तो अगार और उसका सिनोनिम लिखकर स्टार्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली केमिकल टेस्ट लिखिए। लेकिन इसमें क्योंकि सिर्फ 3 ही 4 ड्रग्स दी गई हैं, 5 ठो, और सिर्फ केमिकल टेस्ट पूछा गया है, तो एक एक केमिकल टेस्ट प्लीज़ मत लिखिए, एटलीस्ट 2 केमिकल टेस्ट तो ज़रूर लिखिएगा। 10th क्वेश्चन आता है, व्हाट आर गम्स एंड म्यूसिलेज। तो आपको गम्स एंड म्यूसिलेज की अलग अलग डेफिनेशन लिखनी है। मतलब म्यूसिलेज क्या होता है, जो एकदम थिकी होता है,
लेकिन वो थिक नहीं होता है, अगर उसको हिला दो तो वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। गिव ऑफिशियल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड यूजेस ऑफ इसबगोला, बेल और ग्वार गम। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, GUAR, ग्वार गम है यहाँ पे। तो गम और म्यूसिलेज को हमें डिफाइन करना है। उसके बाद केमिकल कंस्टिट्यूएंट, ऑफिशियल सोर्स और यूजेस, 3 चीजें पूछी गई। 3 चीजों के अलावा आपको चौथी कुछ भी नहीं लिखना है। इसके बाद हम आते हैं 11th क्वेश्चन में। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। अब फिर से वही क्वेश्चन जो ऊपर आया था, क्योंकि ये फार्माकोग्नोसी है, इसमें ड्रग्स ही ड्रग्स भरी हुई है। आपको ड्रग्स भी पढ़ना है, और ड्रग कौन सी, बायोलॉजिक, कौन कहाँ कहाँ से मिलती है हमें ड्रग्स, मराइन सोर्सेज से, प्लांट से, एनिमल से। तो ये सारी ज़्यादातर प्लांट वाली ड्रग्स है, क्योंकि फार्माकोग्नोसी है इसलिए हमें ड्रग से ही डील करनी है। तो बिल्कुल कहते हैं ना, अगर आप फार्मेसी कर रहे हो तो आपकी जीभ और नाक कुत्ते की तरह होनी चाहिए। कैसे, कोई भी ड्रग आपको दे तो आप उसको टेस्ट करके बता सको कि ये ड्रग कौन सी है, और कोई भी ड्रग आपको मिले उसको आप सूंघ के बता दो ये ड्रग कौन सी है। ठीक है। अब 11th क्वेश्चन था हमारा, शॉर्ट नोट लिखना है, एपिकैक, एकोनाइट, कुर्ची, एट्रोपा और डिजिटैलिस। सेम वही प्रोसीजर जो मैंने ऊपर बताया है। सोर्स से लेके सिनोनिम, बॉटनिकल नेम, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, डायग्राम और यूजेस, और अगर आपको याद रहे तो केमिकल टेस्ट ज़रूर से ज़रूर लिख के आना है। फिर 12th क्वेश्चन आता है, डिफाइन ड्रेसिंग, बैंडेज, सूचर्स एंड लिगेचर्स, व्हाट आर द फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग। हमको ड्रेसिंग, बैंडेज, सूचर और लिगेचर को सिंपल डिफाइन कर देना है कि सूचर लिगेचर होते क्या है, ड्रेसिंग बैंडेज क्या है, और व्हाट आर द फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग। प्रॉपर्टीज क्या है ड्रेसिंग की, तो ड्रेसिंग पता ही है हमें कि ड्रेसिंग करने के काम आती है, तो इसको डिटेल में आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा। 13 क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट वूल फाइबर एंड सिल्क फाइबर बाय केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिकल मेथड। अब वूल फाइबर और सिल्क फाइबर को आपको देख के नहीं बताना है, फिजिकली नहीं बताना है, केमिकली एंड माइक्रोस्कोपिकली मेथड से, आंखों से देखकर नहीं, माइक्रोस्कोपिकली आंखों से देखना है हमें। फिर 14 क्वेश्चन है, गिव इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ एम्बलीफेरेसी फ्रूट्स। हमें एम्बलीफेरी जो फ्रूट्स जैसे कि कोरिएंडर वगैरह है, मतलब जो भी अम्ब्रेला की तरह दिखती है, कोरिएंडर को ध्यान से देखिएगा, ऐसी मुड़ी रहती है गोल गोल अम्ब्रेला की तरह। तो जो भी इस फैमिली से बिलोंग करते हैं फ्रूट्स, उनके हमें कैरेक्टर बता देने, सिंपल। गिव सोर्स एंड थेरापेटिक यूजेस। अच्छा, और फिर इसके अलावा जो सोर्स एंड थेरापेटिक यूजेस भी बताने हमें, किसके किसके, नटमेग के, टर्पेंटाइन के, चीनोपोडियम ऑयल के, यूकेलिप्टस ऑयल के, टर्मेरिक के और जटामांसी के। इसमें भी आपको वही करना है, सिर्फ सोर्स और थेरापेटिक यूजेस ही बताने हैं। सोर्स में कौन कौन से, बायोलॉजिकल सोर्स और ज्योग्राफिकल सोर्स, क्योंकि इसने बताया नहीं कि कौन सा सोर्स, इसलिए हमें दोनों सोर्सेज लिखने पड़ेंगे। फिर गिव सोर्स, 15 क्वेश्चन, गिव सोर्स, नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ ड्रग, पायरेंथ्रम, अश्वगंधा, विनका और कोरिएंडर। इसमें सोर्स सेम दोनों सोर्स बताने हैं। इसके अलावा नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट, उसमें कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है, मेजर कंपोनेंट ऑफ ड्रग, क्या कौन सा कंपोनेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है, मेजर बोला है, एक कंपोनेंट दो टाइप्स के होते हैं, मेजर एंड माइनर। तो हमें जैसे कि याद करने के लिए नहीं हो जाता, इतने सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, हमको सारे नहीं लिखने हैं इसमें, सिर्फ मेजर जो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। इसके अलावा 16 क्वेश्चन में हम आते हैं, गिव 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स, गिव नीट लेबल डायग्राम ऑफ एफेड्रा एंड क्लोव। हमको इसमें एफेड्रा और क्लोव का डायग्राम बनाना है, लेकिन कौन सा डायग्राम बनाना है, माइक्रोस्कोपिक वाला डायग्राम बनाना है। फिर इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताने जिससे हमें इनके आइडेंटिफिकेशन का पता चल सके इन्हीं ड्रग का। फिर 17 में 2 क्वेश्चन है, 17.1 और 17.2। जैसा कि मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला शॉर्ट नोट ऑन मेल फर्न, टेस्ट फॉर एनिमल फाइबर और हनी, तो ये सारे करने हैं। फिर हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग बाय यूजिंग केमिकल एंड फिजिकल टेस्ट। अब हमें केमिकल और फिजिकल दोनों टेस्ट लगा के इन दोनों को अलग अलग करना है। किनको किनको,
कि जेलेटिन और अगार देखने में कैसी होती है और केमिकली हम इन्हें कैसे अलग कर सकते हैं। बेंजोइन एंड एलो, इनको भी सेम करना है। फिर 18 क्वेश्चन आता है हमारा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन आमला, पीपल एंड अर्जुना। सेम वही प्रोसीजर, ड्रग्स है, सिनोनिम से लेके बायोलॉजिकल सोर्स से लेके ज्योग्राफिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर, केमिकल टेस्ट और यूजेस और डायग्राम। फिर 19 शॉर्ट नोट ऑन अर्जुना, लिंसीड, चॉलमोग्रा ऑयल, कैस्टर ऑयल, गोखरू, एरगॉट, ओपियम, रावोल्फिया एंड एस्फोइटिडा। सेम वही करना है, मतलब ये ड्रग्स है, इतनी कर लिया अगर आपने कवर, तो इसके अलावा कोई भी ड्रग एग्जाम में नहीं आने वाली है। फिर 20 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर टैनिन्स। टैनिन्स क्या है, हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। नेम टू ड्रग दैट कंटेन टैनिन और गिव देयर ऑफिशियल सोर्स एंड यूजेस। सबसे पहले टैनिन को डिफाइन करना है, हम टैनिन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कौन सी ड्रग टैनिन वाली है। इसके अलावा कोई 2 ड्रग हमें बता देने जिसमें टैनिन पाया जाता है और उसका सोर्स और यूजेस, खत्म। तो ये थे 20 क्वेश्चन फार्माकोग्नोसी के। होप आप सब लोग इन क्वेश्चन को कंप्लीट करके अच्छे मार्क स्कोर कर पाएंगे डी फार्मा के एग्जाम में। अब ये तो बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि पेपर कब होंगे, लेकिन ये गारंटी है कि अगर पेपर होते हैं तो छुट्टियां नहीं मिलेंगी बीच में आपको प्रिपरेशन के लिए। तो जो ये अभी लॉकडाउन के दौरान छुट्टियां मिल रही हैं, तो इसी में प्रिपरेशन करिए, घर पर रहिए और पढ़ाई करिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि पेपर नहीं होने वाले और हम प्रमोट हो जाएंगे। आपको जो भी समझ में ना आए हो या किसी क्वेश्चन में डाउट हो या किसी क्वेश्चन के नोट चाहिए हो, तो आप कमेंट करके बता दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में नोट्स अपलोड कर दूंगी, इसके अलावा लिंक शेयर कर दूंगी या नोट्स ही शेयर कर दूंगी। ओके, थैंक यू।